नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें आपका गुप्त काल, मुगल काल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, इनके अलावा 1857 का जो संग्राम है ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ये जो नया टॉपिक है ये आज के इस वीडियो से अपन शुरुआत करते हैं। और आपके लिए एक न्यूज़ है। देखिए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें एक टेलीग्राम का लिंक दिया है। तो उस टेलीग्राम के लिंक से आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी आपके लिए। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि इसको अपन बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण। तो देखिए, भारतीय धर्म व समाज कर्मकांडों व रूढ़िवादिता से ग्रसित होने लगा था। जैसे कि आपकी सती प्रथा है, ये भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो इनको दूर करने के लिए और समाज को और भारतीय धर्म को बचाने के लिए बहुत से समाज सुधारक हुए, उन्होंने अपने अपने प्रयास किए। तो इन रूढ़िवादिताओं की वजह से मुस्लिम और ईसाई धर्म प्रचारक जो थे ये फायदा उठाने लगे थे, और भारतीय जो थे वो ईसाइयों से प्रभावित होने लगे। तब 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने भारतीय समाज और धर्म को पुनः जागृत करने के लिए समाज सुधार हेतु प्रयास किए। ये कौन कौन थे आपके समाज सुधारक? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके अलावा अन्य भी समाज सुधारक हुए हैं। अब अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जी। तो अपन को सिर्फ और सिर्फ इन 3 को ही पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राजा राममोहन राय को। देखिए, इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में। इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है बंगाल में नव चेतना का अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो कौन है? तो वो है आपके राजा राममोहन राय। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पहला महान नेता। तो सबसे पहले अपन इन्हीं को पढ़ रहे हैं, और ये आधुनिक भारत के पहले महान नेता हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। और इनको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, यानी कि प्रातः का तारा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, राजा राममोहन राय से संबंधित है सारी की सारी बातें। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? युग दूत की उपाधि दी थी। तो राजा राममोहन राय में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या याद करना है? ये जितनी भी इनकी जो बातें हैं अपन ने पढ़ी हैं, ये आपको याद करनी है। भारतीय दर्शन की अपेक्षा ये पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित थे। वे पाश्चात्य ज्ञान व शिक्षा को भारत के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। ये भारतीय दर्शन को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, क्योंकि भारतीय दर्शन इस समय पाखंड की ओर जा चुका था। तो उसी पाखंडता को दूर करना था, समाज को सुधारना था। तो समाज को सुधारने के लिए, पाखंडता को दूर करने के लिए जो पाश्चात्य दर्शन है उसको अपनाना इन्होंने महत्वपूर्ण माना। अतः इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। पाश्चात्य दर्शन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था भारतीय दर्शन की तुलना में। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय जो सभा है इसकी स्थापना कब की थी? 1815 में। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की।
1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, एकेश्वरवादियों का उपहार, ये जो बुक्स हैं ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। इनके अलावा 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता से ये दुखी हुए थे और 1823 में स्पेनिश अमेरिका क्रांति जो थी वो जब सफल हुई थी तो वो सफल होने पर इन्होंने सार्वजनिक भोज का भी आयोजन किया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, जिनको बोलते हैं अपन प्रेसिडेंसी कॉलेज, इनकी स्थापना करते हैं। और 20 अगस्त 1828, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। 20 अगस्त 1828 से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कहाँ करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। और कब करते हैं? 20 अगस्त 1828 को करते हैं। 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेटिंग के साथ सती प्रथा कानून जो है वो लागू करवाते हैं। बंगाल में रूल 17 एक्ट के तहत ये जो है सती प्रथा कानून ये लगता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इनकी पुस्तकों का नाम है तुहफात उल मुवाहुद्दीन, यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार, ये पुस्तक है, ये इनकी फारसी भाषा में है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में इनके द्वारा प्रकाशित गई ये पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स का पर्शियन भाषा में ये अनुवाद करते हैं। तो ये जो बुक है इसका ये पर्शियन भाषा में अनुवाद करते हैं। इनके अलावा ये जो 3 बुक है इनकी आपको ध्यान में रखनी है। तुहफात उल मुवाहुद्दीन, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इनके जो समाचार पत्र हैं ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आते हैं। तो इनके समाचार पत्र कौन कौन से हैं? इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी समाचार पत्र है, ये बांग्ला भाषा में, कौन सी भाषा है ये? बांग्ला भाषा में ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था। नाम क्या है? संवाद कौमुदी। उसके बाद में 1822 में मिरात उल अखबार जो है ये प्रकाशित किया था, ये आपका फारसी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। 1829 में बंगदूत, ये बंगदूत जो समाचार पत्र है ये हिंदी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। एक है इनका ब्रह्मनिकल पत्रिका, ये ब्रह्मनिकल जो पत्रिका है ये अंग्रेजी भाषा में। मजारतुल अदियान, ये फारसी भाषा में। तो ये जो समाचार पत्र हैं राजा राम मोहन राय के, ये भी महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो इनको राजा की उपाधि कौन देते हैं? मुगल बादशाह है अकबर द्वितीय। और दूत के रूप में विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजते हैं। तो ये विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। मुगल बादशाह जो अकबर देते हैं इनको विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजते हैं दूत के रूप में। इनकी मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ये संभालते हैं। ब्रह्म समाज का जो आधार है वो क्या है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक ही है। ये जो अलग अलग जो मंदिर बना रखे थे, मूर्तियां बना रखी थी, इनका ये घोर विरोध करते हैं, इनको ये पाखंड बताते हैं। और इन पाखंडता को दूर करने के लिए जो ब्रह्म समाज है इनका निर्माण करते हैं और कहते हैं कि एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक ही है। एक देववाद यानी कि देव एक ही है और एक ब्रह्म है, ब्रह्मा एक है, एक ही देव है, एक ही ईश्वर है। जितने भी जो लोग हैं उन सभी लोगों का, सभी विश्व के लोगों का जो ईश्वर है वो एक ही है। ये एकेश्वरवाद का जो नारा है, एकेश्वरवाद की जो बात है, ये कथन है, ये किनका है? ये राजा राम मोहन राय का है और ब्रह्म समाज से संबंधित है। 1833 में इनकी इंग्लैंड में अकाल मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में ये जो ब्रह्म समाज है इसकी जिम्मेदारी संभालते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जिसके आचार्य ये बनाते हैं केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया था। तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं,
उस ब्रह्म समाज को बाद में जो संभाला जाता है वो संभाला जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद में इनको जो लोकप्रिय बनाया जाता है वो बनाया जाता है केशव चंद्र सेन के द्वारा। लेकिन सामाजिक सुधारों में ये अधिक रुचि लेने लगे थे केशव चंद्र सेन। इस वजह से 1867 में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया। तो ये जो ब्रह्म समाज है अब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग है आदि ब्रह्म समाज और एक भाग है भारतीय ब्रह्म समाज। ये जो ब्रह्म समाज है आदि ब्रह्म समाज ये देवेंद्र नाथ टैगोर का होता है, और ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना करते हैं ये केशव चंद्र सेन। और इस समाज में ये कहते हैं कि बाल विवाह जो है, इस बाल विवाह का ये विरोध करते हैं। लेकिन ये क्या है कि अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर देते हैं। अतः जो इस समाज से जुड़े हुए जो लोग थे, किस समाज से, भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए जो इनके अनुयायी थे, इनके जो लोग थे, इनके जो समर्थक थे, वो इस बात से खफा हो जाते हैं। अतः भारतीय ब्रह्म समाज जो है इसमें फूट पड़ जाती है और एक नया समाज बनता है जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। और ये साधारण ब्रह्म समाज बनाने वाले कौन हैं? विश्वनाथ शास्त्री। तो पहले क्या था? पहले था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को बाद में दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज। फिर इस भारतीय ब्रह्म समाज से नाराज होकर के लोग जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो राजा राममोहन राय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने पढ़े हैं। अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी एग्जाम्स में वो अपन पढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, अनिश्वरवाद, अद्वैतवाद और बहुदेववाद। तो ब्रह्म समाज को अपन ने पढ़ा है। ब्रह्म समाज जो है वह सिद्धांत पर आधारित है, उस सिद्धांत का नाम है एकेश्वरवाद। इस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि एक ही ईश्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकेश्वरवाद। क्वेश्चन 2, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1814, 1815, 1828 और 1838। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो अपन ने पढ़ा था 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय का अखबार जो है संवाद कौमुदी, ये किस भाषा में था? तो संवाद कौमुदी जो कि 1821 में इन्होंने निकाला था, ये था आपका हिंदी में या फिर बांग्ला में, अंग्रेजी में या फिर फारसी में। तो संवाद कौमुदी जो अखबार है वो है आपका बांग्ला भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव किसे बनाया गया था? ये जो क्वेश्चन है, ये जो फैक्ट है मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखाया है, तो ये आपको नोट करना है। आप एक बार बताने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्म समाज जब बना था तो उसके प्रथम सचिव कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ताराचंद चक्रवर्ती, राजा राममोहन राय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ताराचंद चक्रवर्ती। ये ध्यान में रखना है, ये नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर प्रथम ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो अपन ने पढ़ा था कि राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो देते हैं अकबर द्वितीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। और अकबर द्वितीय इनको विलियम चतुर्थ के दरबार में भी भेजते हैं अपना दूत बना करके। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक सुभाष चंद्र बोस भी इनको उपाधि देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी। तो
तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ा है राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।